धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। परमेश्वर ने फिर एक बार आपसे रूबरू होने का परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। परमेश्वर आज फिर एक बार वचनों के द्वारा आपके सामने आने का अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करने वाला है। आज का विषय है नवरत्न। आज का विषय है नवरत्न। नवरत्न का मतलब क्या है? नवरत्न पहला प्रथम किसको मिले थे, इसके बारे में हम जानेंगे। एजिकल का किताब 28वां अध्याय 14 और 15। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आग जैसे चमकने वाले मणि के अंदर चलता था, यानी कि मणि के अंदर चलता था, यानी कि ये रत्न, नवरत्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हाँ, जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, जिस दिन तक तेरे अंदर कोई कुटिलता नहीं पाई गई, जिस दिन तक तेरे अंदर कोई गलत भावना नहीं उत्पन्न हो गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। उस समय तक तेरे सारे चाल चलन में तू निर्दोष था। मतलब परमेश्वर ने लूसीफर को सिरजा था। प्रथम परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया और उसको नवरत्न से, उसके अंदर नवरत्न थे, उसके अंदर संगीत का वीणा, डप सब उसके अंदर ही सिरजा गया था। जब उसको घमंड आ गया, जब उसके अंदर अहंकार आ गया, तभी परमेश्वर ने उसको क्या किया? नीचे गिराया। तब तक वो परमेश्वर का प्रथम था। परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो सबसे आगे खड़ा रहता था। परमेश्वर का महिमा करने के लिए वो प्रथम था। उसके अंदर ही सब साज सजाए गए थे, उसके अंदर ही सब सिरजे गए थे। जो ये हम नवरत्न जो बोलते हैं, ये नवरत्न, आज लोग बहुत बोलते हैं नवरत्न, वो रत्न मेरा है, ये रत्न मेरा है, वो रत्न पहनते हैं, अंगूठी में, हाथ में पहनते हैं। वो रत्न के बारे में हम जान रहे हैं। जो पहला प्रथम नवरत्न जो है, परमेश्वर ने लूसीफर को पहनाए थे। वो नवरत्न जो है परमेश्वर ने लूसीफर के अंदर सिरजाए थे। हम देखेंगे 17वां वचन। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, क्योंकि लूसीफर के अंदर, लूसीफर को इतना सुंदर बनाया था, इतना सुंदर बनाया था, उसको नवरत्नों से सजाया था, उसके हीरे मोतियों से सजाया था, उसके अंदर संगीत के सब साजों से उसको सजाया था। इसके लिए उसको क्या हो गया कि उसको घमंड आ गया, क्योंकि जब परमेश्वर के दरबार में बहुत से दूत थे, लेकिन प्रथम लूसीफर था। परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करने के लिए उसको ही सिरजा गया था। तो वो उसके अंदर क्या हो गया? मैं नहीं है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ मैं ही करता हूँ और मेरे जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं है। ये
घृणा, एक घमंड उसके अंदर आ गई। तभी परमेश्वर के आसन के ऊपर वो क्या हो गया, बैठने का उसके मन के अंदर एक लालच पैदा हो गई। तभी परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको धरती के ऊपर गिराया। 28 का 13 वचन देखिएगा, वही 28 का 13 वचन में ये 9 रत्न के बारे में बताया गया है, वो देखिए 28 का 13वां वचन। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक तेरे पास आभूषण मानिक पद्यराग पद्यराग हीरा हीरा फिरोजा फिरोजा सुलेमानी मणि सुलेमानी मणि यशब यशब नीलमणि नीलमणि मरकत मरकत और लाल सब भांति के मणि लाल सब भांति के मणि थे, और सोने के पहरावे थे। सोने के पहरावे थे। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक पद्यराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि और यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। मतलब उसके पहनने के पहरावे, जो हम जो कपड़े पहनते हैं उसके कपड़े भी वो क्या थे, सोने के थे। और ये सब 9 रत्न से वो सजा हुआ था, हीरा मोती और ये 9 रत्न से वो सजा हुआ था। उसको क्या हो गया, उसको घमंड आ गया। तो उसको परमेश्वर ने जब गिराया तो वो धरती के ऊपर गिर गया। परमेश्वर जो वरदान देता है वो वरदान वापिस नहीं लेता है। लूसीफर के साथ में 9 रत्न भी उसके साथ में धरती पे आ गए। तो परमेश्वर ने उसके बाद में आदम को सिरजा। परमेश्वर ने उसके बाद में आदम को सिरजा। लूसीफर शैतान जो है वो आदम के वाटिका में जाके आदम को भी भ्रष्ट किया, आदम को भी अपने बाजू में लिया। और परमेश्वर के योजना जो थी, ये जो 9 रत्न थे, वो 9 रत्न आदम को देके 9 वरदान आदम को देके, वो परमेश्वर वरदान जो 9 वरदान थे आदम को देने वाला था। 9 रत्न जो थे लूसीफर को दिए गए थे। उसके बाद में वो भ्रष्ट होने के बाद आदम को सिरजा, आदम के अंदर 9 वरदान भरने वाला था। तभी आदम को भी शैतान ने वहां पे भ्रष्ट कर दिया और आदम को और परमेश्वर के में अंदर वो क्या किया, एक दरार पैदा किया और वो आदम की वाटिका में से परमेश्वर ने उसको निकालना पड़ा। किसको? आदम को। फिर परमेश्वर का योजना वहां पे क्या हो गया, रुक गया। ये 9 रत्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब लूसीफर को 9 रत्न से सजाया, 9 रत्न लेके जब लूसीफर धरती पे गिर गया, उसके बाद में परमेश्वर ने आदम को रचा। आदम को उसके 9 रत्न के बदले में, आदम को 9 रत्न के बदले में 9 वरदान देने वाला था। लेकिन उससे पहला ही यहाँ पे क्या हो गया, आदम को भी लूसीफर ने भड़का के परमेश्वर से दूर कर दिया। जब परमेश्वर को और आदम के बीच में भेदभाव करके जब आदम के वाटिका में से शैतान के जैसा योजना बनाया था वैसा ही हुआ और आदम को परमेश्वर ने वो आदम के वाटिका में से निकाल दिया, तब परमेश्वर प्रभु यीशु को लेके आया। क्योंकि मनुष्य को ये जो 9 वरदान जो है उसको देने के लिए 9 रत्न के बदले में परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर 9 वरदान भरने के लिए प्रभु यीशु के अंदर 9 वरदान थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस धरती पे लेके आया और परमेश्वर का पुत्र को इस धरती पे लाया। उसके अंदर 9 वरदान थे।
किसके अंदर? प्रभु यीशु मसीह के अंदर 9 वरदान थे। प्रभु यीशु इस धरती पे आके मनुष्य को 9 वरदान दिए। ये 9 रत्न के बदले में अभी क्या हो गया? 9 रत्न के बदले में परमेश्वर ने मनुष्य को 9 वरदान दिए। हम देखेंगे यहाँ पे गलतियों 5वां अध्याय 22वां वचन में हमें यहाँ पे लिखा है मनुष्य को कैसा उसने परमेश्वर ने 9 रत्न के बदले में 9 वरदानों से भर के कैसा सिरजा, और परमेश्वर ने मनुष्य को कभी छोड़ा ही नहीं है। 22वां वचन पढ़ेंगे हम। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये 9 वरदान परमेश्वर ने किसको दिया? प्रभु यीशु के द्वारा मनुष्य को दिया। और लूसीफर को 9 रत्नों से सजाया था। वो 9 रत्न को सजाने के बाद परमेश्वर के योजना के विरुद्ध में लूसीफर जाने के बाद आदम को सिरजा। आदम को शैतान ने बहका दिया। परमेश्वर के योजना में वहाँ पे खलबली आ गई। फिर उधर से परमेश्वर ने प्रभु यीशु अपने एकलौते पुत्र को धरती पे भेजा और मनुष्य को 9 वरदान दिए। आदम के द्वारा 9 फल हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले थे, लेकिन आदम परमेश्वर की योजना में सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए प्रभु यीशु अपने एकलौते पुत्र को धरती पे भेज के मनुष्य को 9 रत्नों से सजाया। ये 9 रत्न हमारे अंदर आज है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब ये 9 फल हमारे अंदर, जब प्रभु यीशु जा रहा था तो हमारे अंदर ये 9 फल भर के गया। पेंतीकोस्त के दिन और दूसरी भविष्यवाणी, परमेश्वर दूसरा यही वचन से और एक बात कर रहा है, दूसरा भविष्यवाणी के बता रहा है परमेश्वर। जब ये 9 वरदान प्रथम यहूदी लोगों को मिले, वचन हमसे बात कर रहा है प्रथम 9 वरदान पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा 120 यहूदी लोगों के ऊपर उतरा, तो ये 9 वरदान उनके ऊपर पवित्र आत्मा उनके ऊपर डाल दिया। परमेश्वर का भविष्यवाणी यहाँ पे भाई वचन के द्वारा बात कर रहा है कि पेंतीकोस्त के दिन जब 120 यहूदी ऊपरी कोठरी में बैठे थे, तो उनके ऊपर पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का आग उतर गए, पवित्र आत्मा उतर गया। उसी टाइम पे 9 वरदान उनके ऊपर, उनके अंदर सिरजे गए। लेकिन यहूदी लोग भी परमेश्वर के योजना में सही नहीं ठहरे। फिर उसके बाद में फिर पेंतीकोस्त के दिन, आगे पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर ने जब अन्य लोगों के ऊपर, जब अन्य लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वहां पे सब जाति के लोग थे, सब जाति के लोग थे। तभी पवित्र आत्मा आग के रूप में उतरा और सब लोग अन्य अन्य बातें करने लग गए। तभी अन्य लोगों के ऊपर, अन्य लोग यानी कि आप और हम के ऊपर, हमारे ऊपर ये 9 वरदान हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है। जिसके अंदर ये 9 वरदान है वो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर का वचन को लेके चलता है, परमेश्वर के वचन को फैलाता है। परमेश्वर का वचन जिस जगह में नहीं गया है उस जगह में उस वचन को लेके जाता है। परमेश्वर आज भी बहुत से लोगों को जो वचन को लेके नहीं चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर का वचन से दूर करता है।
जैसा लूसीफर को 9 रत्नों तो सजाया, लेकिन वो 9 रत्न वहां पे क्या हो गए, परमेश्वर के नजर में से दूर हो गए। और वो 9 रत्न के बदले में परमेश्वर ने 9 वरदान लाके 9 वरदानों के द्वारा आज हमारे और आपके बीच में कार्य हो रहा है। परमेश्वर ने ये 9 रत्न के 9 वरदानों के द्वारा ही चंगाई का और भलाई का, संयम का, छुटकारे का, ये वरदानों के द्वारा ही आपका और हमारा परमेश्वर ने इस 9 वरदानों के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर आज बहुत से कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोगों के अंदर जो प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उनके अंदर ये 9 वरदान है। लूसीफर परमेश्वर की योजना से दूर होने के बाद आपके अंदर, हमारे अंदर, यहूदी लोग भी परमेश्वर से दूर होने के बाद अन्य लोगों के अंदर ये 9 वरदान डाल दिया है। गलीतियों 5:22 में यही कह रहा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसी तरह 9 वरदानों से भरा, छुटकारा का, चंगाई का, विश्वास का, स्तुति आराधना का, ऐसे ये भी 9 वरदान उसके अंदर से हमें मिले हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।